महिला से इतना डर उत्तर प्रदेश पुलिस को, बड़े अफसोस की बात है। मजलूमों पर लाठी, मजलूमों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाली ये उत्तर प्रदेश की सरकार जुल्म की कितनी इंतहा पार करेगी, इसका जवाब देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी। लाठी चलाई जाती है, आई लव मोहम्मद लिखने वालों पर लाठी चलाई जाती है, और उसके बाद चलिए कोई बात नहीं, आपने लाठी चलाई, मैं यहाँ पर सीधे साधे तरीके से अपने व्हीकल से अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ एक तरीके से, और उसके बाद भी मुझको यहाँ पर रोका जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि आप शाहजहानपुर वापस जाइए, कप्तान कह रहे हैं कि आपको जाना है। क्यों? अपने देश में कहीं जाने आने की आजादी नहीं है। लखनऊ से समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा बरेली जा रही थीं, जहां उन्हें एक मुशायरे में शिरकत करनी थी, लेकिन बरेली में हालात अचानक बिगड़ गए। शहर में आई लव मोहम्मद के नारे के साथ एक जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने एहतियातन सुमैया राणा को बरेली जाने से रोक दिया। पुलिस का कहना है कि हालात को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। वहीं समर्थकों का आरोप है कि सुमैया राणा को बेवजह रोका गया और यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाने जैसा है। फिलहाल बरेली में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और पुलिस लगातार हालत पर नजर रखे हुए है। देखिए सुमैया राणा क्या कहती हैं, उन्हें किस तरह गाड़ी में बैठाया गया और फिर उन्हें कहाँ ले जाया गया। सुमैया राणा से ही सुनिए। और ये पीछे बैठे हुए भी हैं, लेकिन ये नहीं बताना जरूरी समझ रहे हैं कि रात में महिलाओं को लेकर के कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको ये जवाब देना चाहिए कि रात में महिलाओं को इस तरीके से पुलिस ले जा रही है, तो कम से कम ये बताएं, अपनी स्ट्रैटेजी साफ करें कि ये कहाँ लेकर के जा रहे हैं। पूरी तरीके से अनपार्लियामेंट्री है इनका सारे एक्शंस। और मैं एक अपने पर्सनल प्रोग्राम में गई थी, मुझे शिरकत करनी थी कल। मुझे बरेली के बारे में, दंगे के बारे में तो खैर रास्ते में पता चला, मैंने प्रतिक्रिया दी। और लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि प्रैक्टिकली कोई कुछ करे उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन जहां आपने अभिव्यक्ति कर दी तो उसकी आजादी पर जरूर नकेल कस दी जाती है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं ये सब कब तक चलता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहर, उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही और मजलूमों की, गरीबों की, लाचारों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, और जो बेहद शर्मनाक है। एक महिला का इतना डर, इतना खौफ यूपी पुलिस को, मुझे तो समझ में नहीं आता। कोई हिस्ट्री शीट भी ऐसी नहीं है मेरी कि जिस पर इनको बहुत दिक्कत हो जाती हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सानेहा है कि एक महिला को जब चाहते हैं घर में ये कैद कर देते हैं, जब चाहते हैं। अब बताइए बरेली जा रहे हैं, एक प्रोग्राम में जा रहे हैं, मैंने उनको पोस्टर्स दिखाए, मैंने कहा ये प्रोग्राम है, वहाँ पे लोग इस उम्मीद में है कि मैं आऊंगी, पढ़ूंगी, मुशायरा वगैरह। और मुझे जो भी करना होगा मैं लखनऊ में करूंगी, मैं क्यों बरेली में करूंगी कोई भी ऐसा एहतिजाज या प्रोटेस्ट जाकर। मेरा घर लखनऊ है, तो मैं जो भी करूंगी लखनऊ में करूंगी। बरेली में तो इनको खतरा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल वक्त की बात है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की लाज रखी होती मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और उसके बावजूद भी वो जरा सा भी कोई रहमदिली महिलाओं के प्रति मुझे तो दिखती नहीं है। सिर्फ मेरी बात नहीं है ये, और प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रहा होगा। खैर ये चले जा रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं और पीछे गाड़ियां हैं पुलिस की, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ लेकर के जा रहे हैं। ऑब्वियसली मैं उसको सेफ नहीं फील कर रही हूँ। लाइव के जरिए आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पुलिस की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो पूरी तरीके से अनपार्लियामेंट्री होती है,
और जिस तरीके से एक माहौल बनाया और टोल पर घेरा पूरा चारों तरफ से आके एक फोर्स ने, कोई कमजोर दिल का हो तो उसको तो दिक्कत हो जाए। वो तो मैं हूँ तो मैं झेल ले रही हूँ, लेकिन कमजोर दिल की कोई महिला तो उसको नहीं झेल सकती बेचारी। और ये सोचकर ये डरा ले जाएंगे, ये इनकी गलतफहमी है। डरना मैंने सीखा नहीं है और मजबूत इरादे हैं, क्योंकि कुछ गलत किया नहीं, ना गलत सोचा है और ना गलत करेंगे कभी। लेकिन हक की आवाज चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोगों के लिए हो, उसके लिए उठाते रहेंगे। इससे पहले भी हाथरस में जब बच्ची का बलात्कार हुआ था, एक दलित बच्ची को रातों रात पेट्रोल डाल के जला दिया गया था, तो मुझे हाउस अरेस्ट करा गया था 3 दिन तक बाकायदा, क्योंकि गृह मंत्री लखनऊ आ रहे थे और उनसे मैं सवाल ना पूछ लूं, इसके लिए मुझे हाउस अरेस्ट। लखीमपुर में जब किसानों को रौंदा गया तो मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। नुपुर शर्मा की बदतमीजी पर मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। वक्फ के मामले पर मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। CNRC का जब मुद्दा उठता है मुझे हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। आई लव मोहम्मद पर मैंने जब कहा कि ये तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जिस पर कोई ऑब्जेक्शन कर सकता हो, उस वक्त में अच्छा सवाल ये नहीं है कि आई लव मोहम्मद, क्योंकि यही टॉपिक अभी चल रहा है। आई लव मोहम्मद पर अगर किसी पक्ष को मान लीजिए कोई आपत्ति होती है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, मैं मान सकती हूँ। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट उस पर न्यूट्रली काम क्यों नहीं कर सकता? उसको मालूम है कि क्या चीज गलत है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। आंख बंद करके खाली एक कम्युनिटी के पीछे आप चाबुक लेकर के चल दोगे तो ऐसे थोड़ी होगा। ये लोकतांत्रिक देश है और जब तक इस मुल्क का संविधान जिंदा है, हम सब लोगों को अधिकार प्राप्त है कि हमें जो भी संविधान ने अधिकार दिए हैं हम उसका प्रयोग कर सकते हैं निडरता से। और मैं एक महिला हूं और उस वक्त में पुलिस की ये जिम्मेदारी, कोई ऑफिसर ये ही बोल देता कि मैडम का आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और हम आपको आपके घर तक या फला जगह तक छोड़ देंगे, तो एक इंसान को तसल्ली हो जाती है। लेकिन पुलिस की आप हरकत देख सकते हैं कि जो हमारे साथ बैठे हुए लोग हैं वो भी इस बात को जवाब देने पर तैयार नहीं है, लाइट चलाओ पीछे की, नहीं है तैयार इस बात पे कि हमको आप ले कहाँ जा रहे हो। एनकाउंटर करोगे क्या भैया ले जा करके? अब यही बचा है, अब यही बचा है कि एनकाउंटर करोगे मेरा? महिला है, महिलाओं के साथ कैसा सलूक होना चाहिए पढ़ाया नहीं गया क्या डिपार्टमेंट? और सच कहना अगर गुनाह है तो मैं सच कहती रहूंगी। वो एक बहुत बड़े शायर हैं वसीम मलिक अंकल, उनका एक शेर है, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लगती। तो ये जिंदा होने की निशानी है कि आप बोले गलत को बोले, गलत को गलत ठहराना, यही लोकतंत्र की खूबसूरती, यही इस देश की खूबसूरती रही है। और गलत के खिलाफ खड़े होकर के ही इस देश को आजाद कराया गया था। लेकिन अफसोस कि अपनी सत्ता और कुर्सी पाने के लिए लोग जिस तरीके का हथकंडे अपना रहे हैं, इस मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और एक हद तक मेंटली बांट रखा है, बहुत अफसोस की बात है। ये हमारे गुरु, हमारे उदय प्रताप सर की लाइंस हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। जितनी जल्दी ये बात समझ ली जाए उतना अच्छा है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।